प्रतापगढ़ में प्रेस वार्ता कर मांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी, पूर्व सांसद ने की प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग। पेगासस जासूसी कांड को लेकर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग के साथ देश से माफी मांगने की भी मांग की। लोकतंत्र के 4 स्तंभों की जासूसी कराने का सरकार पर लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच एजेंसी गठित कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की जांच कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस समेत जजों, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं सहित सरकार में शामिल नेताओं की भी जासूसी का लगाया आरोप। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज ही के दिन गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी और गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की और गोडसेवादियों ने उनके विचारों की हत्या की। पार्लियामेंट के सदस्यों का आह्वान किया कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पहले दिन इस मामले को सदन में उठाएं और मुद्दों को उठाएं जब तक सरकार घुटनों पर न आ जाए और देश से माफी न मांग ले, ताकि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएं। बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रमोद तिवारी ने आगे आरोप लगाया कि एमएलसी का चुनाव जिसकी सरकार होती है उसका होता है। विधानसभा चुनाव के बीच एमएलसी के चुनाव की घोषणा करके सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार दोबारा वापस नहीं आ रही है, तो कम से कम एमएलसी ही जिता लिया जाए। और तो और सरकार अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान देती है और भाजपा ने सबसे अधिक अपराधियों को टिकट दिया है। प्रतापगढ़ से अभय दास की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता बापू की हत्या का दुख व्यक्त करते हुए पूरा देश ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज ही के दिन उनकी हत्या एक गोडसे ने की थी। आज मैं देख रहा हूं जो समाचार आए हैं, दूसरी बार महात्मा गांधी की हत्या के समाचार मिल रहे हैं। मैं मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र की हत्या का सजीव तथ्यों सहित, सबूत सहित प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार भारत और इजराइल में पेगासस जासूसी संयंत्र का समझौता हुआ था, उसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो दुनिया के प्रतिष्ठित अखबारों में एक है, सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला, उसने तथ्यों सहित सारे विवरण प्रकाशित किए। पेगासस से क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जजेस की जासूसी कराई गई, बड़े अखबारों की, उनसे जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों की, प्रेस प्रतिनिधियों की कराई गई। विधायिका में सिर्फ विपक्षियों की ही नहीं कराई गई, अपने ओन मंत्रियों की भी कराई गई और कार्यपालिका के कई नाम आए हैं जो सूची में हैं। लोकतंत्र 4 स्तंभों पे खड़ा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। चारों की जासूसी हुई। तो यानी एक गांधी जी की हत्या उस दिन हुई थी, शारीरिक रूप से गोडसे ने किया था। आज शारीरिक रूप से तो नहीं, वैचारिक रूप से गांधी की फिर हत्या हुई है और गोडसे ने सशरीर उपस्थित होकर नहीं, उसकी विचारधारा को मानने वाली भाजपा ने किया। अगर इस देश के ये चारों स्तंभ कमजोर कर दिए जाएं तो क्या होगा? तानाशाही, लोकतंत्र विहीन भारत। आखिर और न्यायपालिका में उसकी जासूसी कराई गई जिसने आगे चलकर महत्वपूर्ण फैसले दिए। तो 30 जनवरी को तो हत्या हुई थी, पहली 30 जनवरी को महात्मा गांधी की सशरीर, और आज हत्या हुई है महात्मा गांधी की लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो आजादी के बाद हमें सबसे कीमती उपहार मिला था,
वो था भारत का लोकतंत्र। कि किसी रूप में हमें आजादी मिल सकती थी, राजशाही के रूप में, लोकशाही के रूप में, तानाशाही के रूप में, पर हमने लोकशाही का रास्ता चुना। और उस लोकशाही में सबसे खूबसूरत उपलब्धि हमारी है हमारा संविधान, जो 4 पाए पे टिका है, उसकी हत्या हुई। तो मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्षमा याचना की बात करता हूं और उसके मुखिया मोदी से, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहूंगा कि वो देश से क्षमा याचना करें। आप पद पे नहीं रह सकते। मैं पहली बार उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। उसमें दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी मांग है कि चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र आया है कि उनके जज और जो चीफ जस्टिस हुए बाद में चल के, उनकी भी जासूसी हुई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अब आवश्यक हो गया है, अनुरोध है मेरा, आवश्यक हो गया है कि उस न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए वो अपनी देखरेख में, अपनी निगरानी में एक एजेंसी का गठन करें और ये जो आरोप तथ्य सामने आए हैं वहां उठे। और आज भारत की संसद में सारे दलों से मेरी अपील है कि अब ये समय नहीं रहा कि वो दूर दूर रहें। लोकतंत्र पे हमला है, इसलिए संसद के प्रथम सत्र में प्रथम दिन से इस मुद्दे को वो उठाएं और तब तक उठाएं जब तक ये सरकार घुटने टेक कर माफी न मांग ले और मोदी जी इस्तीफा न दे दें। और इसमें मैं आह्वान करता हूं, जो लोग आज भाजपा के साथ हैं भी और उनका अगर लोकतंत्र में विश्वास है, तो उन्हें भी सरकार में रहते हुए इसकी मांग उठाएं। इसके अलावा रामपुर खास का ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। यहां डबल हैट्रिक बनने जा रही, जैसे होता है ना कि आखिरी बाल फेंका जाए, जीत की हार। हाँ, तो जीत की हैट्रिक तब बने